तो यहाँ पर आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप टीयर 1 किसी भी पेपर के टीयर 1 या फिर टीयर 2 पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, टीयर 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो पेपर 2 टीयर्स में होते हैं उनके सिलेबस के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के मार्च 2022 में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के डिटेल्ड सिलेबस की। जी हाँ, यहाँ पर आपको डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या है सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सब टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, इन सभी के बारे में जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं सिलेबस फॉर 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम्स। तो 1 टीयर में क्या क्या आएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो 1 टीयर एग्जामिनेशन होता है वो 2 सेक्शंस में आता है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। करेंगे शुरू। तो यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस लिखा दिख रहा है, इसके आगे लिखा है Questions will be designed to test the ability of the candidate's general awareness of the environment around him or her and its application to society। ठीक है, यहाँ पर आपसे जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसको आप अपने समाज में और अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से यूज़ करते हैं इसकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। इसके बाद है यहाँ पर द क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। ठीक है, करंट इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी हो एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, यानी कि जो एक शिक्षित व्यक्ति से जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है इसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सभी आपके जनरल अवेयरनेस के अंडर ये सभी टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, आप DSSB का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए ये सिलेबस आपका सेम रहेगा। इसके बाद सेक्शन ए में जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। तो यहाँ पर मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप रीजनिंग एबिलिटी में आपको एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एट्सेट्रा। तो इन सभी की नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर अगर हम बात करें ए सेक्शन के थर्ड हिस्से की, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंडर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विल कवर नंबर सिस्टम्स इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स। अगला हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस एट्सेट्रा वुड ऑल्सो बी कवर्ड। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपकी हिंदी लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन की, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस। तो यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो आपके पेपर का सेक्शन ए रहेगा वो 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होकर आएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, वो आप इसके हिसाब से तैयार कीजिएगा। अब हम बात करेंगे बी सेक्शन की कि बी सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन ओनली फॉर 1 टीयर टेक्निकल ओनली।
तो बी सेक्शन में यहाँ पर आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मान लीजिए आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो आपसे सीडीपी या फिर साइकोलॉजी के जो भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपके सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे टोटल 100, ठीक है, और बी सेक्शन में भी आएंगे 100। तो कुछ इस तरीके से जो आपका 1 ईयर का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है 1 ईयर का तो आप अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर एग्ज़ाम में 2 पार्ट आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीयर 2 एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सभी एग्जामिनेशन का जो टीयर 1 होगा उसका सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। अगर आप किसी 2 टीयर एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है 2 टीयर जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर सिलेबस ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एज दैट 1 टीयर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपको इतना तो क्लियर हो जाता है कि आपका 1 टीयर एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। बात करेंगे 2 टीयर की, तो टीयर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए आप। टीयर 2 का जो आपका पेपर आएगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होकर आएगा। पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके बाद है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, फिर है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी एंड डेमोक्रेसी भी हो सकता है ये यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप टीयर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके बाद है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, फिर है कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, और जो इस पार्ट 2 आएगा टीयर 2 एग्ज़ाम का उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा वो होगा आपका टोटल डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है एसे इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग, एक्सपेंस ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, सबसे पहले हमने डिस्कस करा 1 टीयर एग्जामिनेशन का टोटल सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस करा 2 टीयर का सिलेबस। तो अगर आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आगे भी आपको बहुत सा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते रहें, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।